ठीक है अवनीश पांडे साहब, हमने देखा कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी कड़ा नकल विरोधी कानून लेकर के बीजेपी की सरकार आई और वहां के धामी सरकार लेकर के आई। ऐसे कड़े कानून की जरूरत क्या उत्तर प्रदेश में भी आपको लगता है कि ऐसे कड़े कानून की जरूरत उत्तर प्रदेश में भी है? संयोग से जिस समय मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किया था उस समय माननीय कल्याण सिंह जी ने नकल अध्यादेश लाया था और मैं विटनेस हूं कि किस तरह नकल एक झटके में रोका गया। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता माननीय जो भी बैठे हैं वो बता रहे हैं कानून आने की प्रोसीडिंग चल रही है। मोटा मोटी 5-7 साल हो गया योगी जी के आए और अभी तक आने के बाद लड़कों को उम्मीद थी कि बहुत सी चीजों को ठीक किया जाएगा, लेकिन वास्तव में युवाओं को हितों को में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी हो या जो भी सिस्टम है ऐसा कुछ भी नहीं बन पा रहा है कि लड़कों को एक विश्वास दिलाया जा सके। लड़के वास्तव में बहुत परेशान है कि एग्जाम देकर आते हैं, पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। एक झटके में जिस तरह कल्याण सिंह जी ने सारा का सारा माफिया राज को ध्वस्त कर दिया था पूरी तरह से, उसी तरह अगर एक दिन चाहे मुख्यमंत्री जी आज चाहे कि आज खत्म हो जाए तो आज का आज खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में लूप होल बनाया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को लाभ देने के लिए बनाया जा रहा है। इससे सभी लोगों को एकमत होकर, सभी पार्टियों को एकमत होकर इस पर काम करना होगा। क्या दिक्कत है? लड़कों से लीजिए ना 50 रुपए और फीस ले लीजिए, जयमाल लगाने में दिक्कत क्या हो रही है? अब पुलिस वाले बता रहे हैं कि कान में लगा रहे हैं ईयरबड। अरे भाई ईयरबड कैसे काम करेगा? अगर वो लड़का वहां पर जयमाल लग चुका रहेगा तो कहां से सुन लेगा कान में? जयमाल लगाना जरूरी है। आप ध्यान देंगे तो उसी परीक्षा केंद्र को दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दे दी जा रही है। इसके पहले पर लीक हो चुका था, उस परीक्षा केंद्र पर दोबारा क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट में आप डाल रहे हैं? तीसरी चीज की उनकी जमात कैसे हो जा रही है? योगी जी चाह लिए तो अतीक की जमात नहीं, योगी जी चाह लिए तो मुख्तार की जमात नहीं। तो ये मुख्तार और अतीक के टाइप के लोग हैं जो लड़कों को के पेपर को लीक कर रहे हैं, इनकी जमात कैसे हो जा रही है? वही साल भर गैंग कभी इलाहाबाद में पेपर लीक कराता है, कभी ये मध्य प्रदेश में जाकर पेपर लीक कराता है, कभी उत्तराखंड में लीक कराता है। एक कॉकस है, उस कॉकस को वर्तमान सरकार अभी तक तोड़ नहीं पाई है, केवल चूहे बिल्ली का खेल कर रही है। हम चाह रहे हैं कि इस पर कंक्रीट कार्रवाई की जाए और जयमाल लगाना, स्कूलों को ब्लैकलिस्ट करना, उन 100 माफियाओं की सूची जारी करना जो इसमें शामिल होते हैं, सब कार्रवाई वो काम के फास्ट कोर्ट मुकदमा चले। हाई कोर्ट से भी निवेदन है कि इनकी जमानत ना दिए हाई कोर्ट ऐसे अपराधियों का। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता, हालांकि साहब हमारे पैनल में कोई नहीं, ए के जैन साहब हमारे साथ पूर्व डीजीपी मौजूद हैं। ए के जैन साहब हमें ये बताइए सर कि अभी जो मौजूदा कानून है वो किस तरह कानून है? क्या अगर सॉल्वर गैंग या फिर कोई मुन्ना भाई पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या कानून है? और वही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं कि हमने देखा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा है और 10 साल तक अगर कोई अभ्यर्थी नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल तक परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है। क्या इस तरह के कानून की जरूरत उत्तर प्रदेश में भी आपको महसूस हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पर इनकी ऐसे तत्वों की कोई कमी नहीं है। जो अभी वक्ताओं ने कहा कि ऐसे सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, जो विभाग परीक्षा करा रहा है उसके सीनियर ऑफिसर्स की इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। इसमें जैमर्स लगाने की बात है जिससे कि वहाँ पे मोबाइल से सिग्नल ना मिले, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भी व्यवस्थाएं इसके लिए आवश्यक हो वो सब सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे कि ऐसे लोग कतई भी अपने मंसूबों में सफल ना हो सके। एसटीएफ हमेशा इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है हर एग्जामिनेशन से पहले और कार्रवाइयां भी की जाती हैं, पकड़ धकड़ भी होती है। जब मैं डीजीपी था तब भी यूपीपीएससी की एक परीक्षा का सॉल्व किया हुआ प्रश्न पत्र मेरे मोबाइल पर भेज दिया गया था आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन से। जब मैंने उसको चेक कराया तो बिल्कुल हूबहू वही प्रश्न पत्र निकला। वो परीक्षा भी कैंसिल करानी पड़ी थी और उसमें जो भी उसको ये जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी सब पकड़े गए थे, सब के सब उसमें गिरफ्तार हुए, जेल हुए। ऐसे लोगों को गैंगस्टर्स एक्ट भी इनके ऊपर लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये गैंग के रूप में कार्य करते हैं और गैंगस्टर्स एक्ट वगैरह अगर लगेगा तो कुछ महीने कम से कम अंदर रहेंगे, लेकिन इनमें खौफ पैदा होगा। सुशील कश्यप, हमें बताइए कि कितना बदला है परीक्षा का कराने का जो तरीका है, जो व्यवस्था जो है वो कितनी बदली है?
योगी सरकार के आने के बाद, क्योंकि हम सख्ती की बात करते हैं, लेकिन कुछ परीक्षाएं रद्द भी हुई हैं क्योंकि नकल की खबरें आई और उसके बाद परीक्षाएं रद्द की गई। लेकिन व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, आपसे सवाल पूछूं तो कितनी व्यवस्था बदली है? सर, पूर्ववर्ती सरकारों में जो व्यवस्था थी उसमें हम युवा ये चाहते थे कि माननीय योगी जी की सरकार जब आएगी तो निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी भर्ती कराएगी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में जो हाल था वही वर्तमान सरकार में हाल है। तो उनकी सभी सरकारों में पेपर लीक हुआ करते थे और मुन्ना भाई पकड़े जाते थे, साल भर गैंग के लोग सक्रिय रहते थे। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी ठीक उसी तरीके से, या हम कह सकते हैं कि उनसे कहीं धनात्मक ही वृद्धि हुई है, किसी भी तरह से कमी नहीं आई है। जिसका मैं ताजा उदाहरण ये बता दें, 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती का एक मामला आप सभी लोग जानते होंगे और सुना भी होगा। उसमें भी केएल पटेल गैंग के जिलों के लोग पकड़े गए थे, जिसकी जांच अब तक हो रही है। 3 साल हो गया है, उसमें किसी के ऊपर। चलिए बने रहे हमारे साथ आप। और अलीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी SSSC की परीक्षा में 9 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए। पैसे लेकर अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे आरोपी। 50,000 से 2 लाख रुपए तक लेकर दे रहे थे परीक्षा। आरोपियों के पास से मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। 8 परीक्षा केंद्र से 9 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए। तो अलीगढ़ में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। AK जैन सर हमारे साथ मौजूद हैं। जैन सर, हमें बताइए कि दरअसल ठीक है, जैमर की बात हो रही है, आप ब्लूटूथ और मोबाइल काम नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरे की जगह पर बैठ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, जो पकड़े जा रहे हैं, और आज भी अलीगढ़ की भी बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, तो जो फेशियल रिकग्निशन है, बायोमेट्रिक है, ये व्यवस्था तो अपने आप में गेम चेंजर है ना, कि आपकी जगह पर कम से कम कोई दूसरा नहीं बैठ सकता एग्जाम में। बिल्कुल, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी ऑफिसेस में सब जगह लगाई गई है और इसका प्रयोग यहाँ पर भी किया जाना चाहिए। और अगर परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक चाह लें, अगर रूम के जो इन्विजिलेटर हैं वो चाह लें कि हमारे यहाँ कोई अन्यत्र व्यक्ति को प्रवेश न करने पाए, तो प्रवेश नहीं कर सकता है। ये इंटरेस्ट लेने की बात है और इसमें मिली भगत होती है, तभी इस प्रकार की गतिविधियां संभव हैं। बिल्कुल क्लियर कट फोटोग्राफ्स हैं, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, फिर उसके बाद कैसे अंदर प्रवेश पा जा रहे हैं, ये चिंता की बात है। और ऐसे इन्विजिलेटर्स और जो सेंटर के इंचार्ज हैं, इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत ढीठ हो चुके हैं और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो इनका बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए। अवनीश पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अवनीश जी। सर, सरकारी स्कूलों को सेंटर नहीं बनाया जाता है, पैसा देकर प्राइवेट स्कूलों को, ऐसे माफियाओं वाले स्कूलों को सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर ये सेटिंग हो सके। मैं जैन सर की बात से एकदम सहमत हूं। सबसे बड़े ये स्कूल के प्रबंधक हैं, सबसे बड़े भ्रष्ट यही हैं। इनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक बार पेपर लीक होने के बावजूद उनके स्कूल का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है। किसी तरह किसी मीडिया में आता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है कि हमारे स्कूल का नाम न लिया जाए। तो इस तरह की सुविधा पहले तो सरकारी स्कूलों में सेंटर दी जाए, प्राइवेट स्कूल में जो भी जहां भी इस तरह की दूसरे लड़कों को बैठाया गया उन सभी को ब्लैक लिस्ट करके उनकी सूची सार्वजनिक कर दी जाए। चलिए, ताकि बिल्कुल नकल रोकने के लिए जो भी संभव है वो किए जाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो सरकार अपने स्तर से तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में और भी कुछ जोड़ने की जरूरत है। जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे उन्होंने इस पर जोर दिया।